कोई अगर कुछ कह दे तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत ही होती है सामने सलाम करने की और पीठ पीछे बदनाम करने की। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई कुछ कह देता है या किसी और के थ्रू हमें ये पता चलता है कि उस इंसान ने हमारे बारे में ये कहा है, तो उसके बारे में ज़्यादा सीरियस होके ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत ही होती है पीठ पीछे कहने की। क्योंकि सामने तो वो मुंह पे तो बोल नहीं सकते, पीठ पीछे जाकर हमारी बुराई करते हैं। अगर इतनी ही हिम्मत होती तो सामने आके बोले ना कि आपसे ये गलती हुई है या आप इस टाइप के इंसान हो, ये हो। जिसको बोलना है मुंह पे आके बोले। पीठ पीछे अपनी बुराई सुनकर कभी भी ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के लोगों का ये नियम बन चुका है कि आपको सामने सलाम करते हैं और पीठ पीछे दुनिया भर की बदनाम करते हैं, दुनिया भर की बुराइयां करते हैं। तो इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये थॉट्स? नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे हुए हैं। एक्चुअली आज मैंने व्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया। मैंने सब्जी चढ़ा दी है। यहाँ पे सब्जी मैंने आलू और गाजर की बनाई है और रोटी भी बना ली मैंने लंच के लिए। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ पनीर के पराठे। पनीर जो कि मैंने रात को खुद मतलब घर पे जो बनाया हुआ पनीर था ना, वो रखा हुआ था। पहले मैंने सोचा था कि शाम को ना आके इसकी भुजिया बना दूंगी, लेकिन बच्चों ने बोला कि नहीं हमें ना पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा पराठों के लिए आलू बॉईल करना या प्याज तो वैसे भी डाला है मैंने पनीर में एक, तो क्या करना। तो मैंने सोचा पनीर के पराठे ही बना देती हूँ। तो मैंने नाश्ते के लिए भी पनीर के पराठे बना दिए और बच्चों के लंच के लिए भी एक एक पनीर का पराठा बना दिया। और मैंने इन्हें पहले ही बोल दिया था कि नाश्ते में एक एक पनीर का पराठा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ज़्यादा बनाऊंगी तो इतना टाइम नहीं मेरे पास, क्योंकि मम्मी नहीं है। मम्मी गई हुई है सेवा पे छतरपुर, और पापा का लंच और नाश्ता भी बनाना है, तो उनके लिए भी बनाना है। तो इतना टाइम नहीं होता मेरे पास सुबह कि मैं मतलब ज़्यादा पराठे बनाऊँ या कुछ करूँ। मैंने कहा आके फिर मैं जितना भी काम करवाना है करवा लेना, तो ये बोला था मैंने। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ अपने पराठे बनाने के लिए। रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं और सुबह सुबह ये होता है कि किचन में जितना भी काम निपटाओ ना, बस स्पीड फुल एनर्जी होनी चाहिए काम करने के लिए। और सब कुछ तो हम भूल ही जाते हैं कि ठंड है या नहीं है। बस एक बार रजाई में निकलने की देर है कि फिर तो इतनी स्पीड से काम होता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब काम ख़त्म हो जाता है। और ये भी पता नहीं चलता कब स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल में पहुंच गए हम तैयार होके बस। तो बस इसी एनर्जी के साथ मैं अपना निपटा लेती हूँ घर का सारा काम। फिर मिलती हूँ आपसे कि मतलब किचन का निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो हेलो गाइस, अभी टाइम हो गया, ये देखिए 7:35 हो गए हैं, मतलब 40 होने वाले हैं। और आराध्या और शिवाय का स्कूल हो चुका है स्टार्ट, और ये जा रहे हैं छोड़ने के लिए इनको। कितने दिन बाद जा रहे हैं शिवाय? इनकी 28 से छुट्टियां पड़ी और आज 16 तारीख हो गई है। 15, 16, 17, 18 दिन की छुट्टियां है ना। बाय। जाओ 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 जाओ। और आज मतलब इतने दिनों बाद जा रहे हैं और आज ही मौसम ख़राब हो गया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर ना बारिश हो गई है बहुत तेज़। देखिए सामने पार्क में आपको पानी भरा हुआ दिख रहा होगा। जब मैं सुबह उठी ना 4 बजे, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तब अंधेरा हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो मतलब आज ही स्कूल स्टार्ट हुए और आज ही इतनी ठंड हो रही है इनकी। अब 4-5 दिन ऑनलाइन क्लासें भी चली। 11 तारीख से वैसे तो ओपन होने थे स्कूल, लेकिन क्या हुआ कि ठंड की वजह से इन्होंने छुट्टियां 4-5 दिन और बढ़ा दी। तो अब मतलब आज स्कूल हुए हैं ओपन, और फिर भी मतलब ठंड आज हो गई, बारिश हो गई बहुत तेज़। 1-2 दिन और हो जाते ऑनलाइन तो ठीक था, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब ओपन हुए तो जाना भी पड़ेगा इनको स्कूल। बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए था, इतनी ठंड हो गई। तो चलिए मैं लगा रही थी यहाँ से बाहर से अभी पोछा, और मुझे अभी तैयार भी होना है स्कूल के लिए। और सारा पोछा भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, मेरा पोछा रह गया है। पोछा लगा के फटाफट मैं तैयार होती हूँ स्कूल के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे। कोहरा छाया हुआ है और बारिश भी हो रही है साथ के साथ। तो निकल चुकी हूँ मैं स्कूल के लिए। टाइम हो गया है 8:25। हे भगवान।
इतना कीचड़ हो गया है, स्लो नहीं कर देना, हो गया गंदा। हेलो गाइस, मैं आ गई थी स्कूल से 3 बजे। एक्चुअली आज थे नहीं, इनकी कहीं मीटिंग थी, मतलब इवेंट था, तो ये वहाँ चले गए थे। तो आज मैं आई ऑटो से, और आते ही सबसे पहले ये जो 2 महारथी बैठे हुए हैं ना, इनकी पिटाई हुई है आज। हुआ ये कि मैं जैसे स्कूल से आई, ये स्कूल से पहले आ गए थे, तो इनके पापा थे नहीं घर पे, तो इन्होंने क्या किया, सारे कमरों की लाइटें जलाई और पीछे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। तो दोनों भाग गए पार्क में, कपड़े कहीं उतार रखे हैं, यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड कहीं फेंक रखा है, जूते कहीं फेंक रखे हैं, पूरा घर ऐसे करके। फिर पीछे का दरवाज़ा, मेन ये है कि लाइटें भी जली हुई हैं पूरे घर की, और पीछे का दरवाज़ा, हमारे यहाँ पे ना बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो पीछे का दरवाज़ा भी खुला छोड़ के खेलने के लिए भाग गए। तो मैंने इनको आवाज़ लगाई, सबसे पहले तो दोनों की पिटाई करी अच्छे से, फिर इनको दिया खाना। खाना खा के अब ये बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं पढ़ाई, क्योंकि अब इनके आने वाले हैं एग्ज़ाम, एनुअल एग्ज़ाम। तो इनकी 10 फरवरी से स्टार्ट हो गई, डेट शीट भी आ गई है। तो अब ये बैठ के यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मतलब इतनी, अब ये राध्या इतनी बड़ी हो गई। राध्या कितने साल की हो गई? तो 11वें साल में लग रही है ना, है ना, है ना? नीचे क्यों देख रही है? मतलब इसको इतना ये नहीं है कि, मतलब कहते हैं ना कि लड़कियों में समझ ज़्यादा होती है, इसको इतना ये नहीं है कि इसको देख के वो भी सीखता है। जैसे ये अपने जूते पहनेगी, शूज निकाल के फेंकेगी स्कूल से आके, वो भी ऐसे करता है। तो आज इनको अच्छे से मार पड़ गई है, आज मुझे लगता है अच्छे से समझ आ गया होगा दोनों को। आया नहीं आया? बोलो, है? दोबारा पिटना है नहीं आया तो? बस ये समझ आज के बाद आईडी कार्ड जहाँ टांगने की जगह है वहाँ टांगो, बेल्ट है वहाँ टांगो, शूज रेक में रखो, यूनिफॉर्म उतारी और वहाँ टांग दी, है ना? जहाँ टांगने की बोल, पजामा रख दे, उस पे नीचे फेंकने की जरूरत क्या होती है? फोल्डिंग पे रख दे, बेड पे रख दे, बेड पे ही ये तो टांग लेगी अपनी यूनिफॉर्म। ठीक है, सारी चीजें मुझे ढंग से दिखनी चाहिए, घर पूरा फैला हुआ नहीं दिखना चाहिए, जूता कहीं, जुराबें कहीं, यूनिफॉर्म कहीं, आईडी कार्ड कहीं, बेल्ट कहीं, ये होता है इनका। अभी से सीखोगे आदतें तभी सुधरने को मिलेंगी। सुबह भाग भाग के सारा काम करके जाओ, पूरे घर की सफाई करके जाओ, और आओ तो एक तो वो महारथी पति देव जी नहाएंगे तो बाथरूम साफ नहीं होगा, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना? और ये दोनों महारथी घर आओ तो पहले इनके सारे सामान वो फैला हुआ दिखता है, फिर अगर घर में पार्क, आज तो पार्क चले गए, घर में खेलने लगते हैं तो घर की सारी चीज़ें इधर उधर, मतलब खिलौने सारे पूरे घर में फिके हुए मिलते हैं। ये होता है इनका। तो अब इनको मैंने सोचा, अब इनको ना सुधारूं, चाहे डंडे से सुधारूं चाहे कैसे भी सुधारूं, अभी से इनकी आदतें ठीक और करनी भी चाहिए हर बच्चे की, क्योंकि यही एज होती है, अगर बच्चा सुधर जाता है, अनुशासन में, डिसिप्लिन में आ जाता है तो आ जाता है, उसके बाद इनकी आदतें बिगड़ती ही चली जाती हैं। तो मुझे लगता है हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चों को सारे तौर तरीके, जितने भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना, वो सिखाएं कि किस तरीके से घर को मेंटेन रखना है, ताकि आगे चल के, क्योंकि आजकल मतलब पढ़ाई के लिए भी बच्चे को कहीं भी जाना पड़ सकता है दूर हमसे, अगर जॉब भी कहीं करनी पड़ सकती है, तो घर के सारे काम छोटे बच्चों को नहीं, तब तक तो बड़े ही हो जाएंगे बच्चों, मतलब इनको भी आने चाहिए। अगर अभी से हम थोड़ी थोड़ी ये छोटी छोटी आदतें भी डालना शुरू करेंगे ना, तो धीरे धीरे करके ये अपना सारे सब कुछ, घर को कैसे मेंटेन रखना है, सीख जाएंगे। तो कहते हैं ना, कब क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इंसान को हर चीज़ आनी चाहिए। तो मेरा मानना तो यह है, आपका मानना जो भी है, तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को कम से कम थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसे, आत्मनिर्भर होना चाहिए। कि अगर घर में कोई मतलब किसी कारणवश कोई घर में ना हो, तो इतना तो हो कि अपने घर की केयर कर सकें थोड़ी बहुत, मतलब उसको बिगाड़ने की बजाय, ये होना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पे बैठ के मैं भी यहाँ पे मतलब कि मैंने सोचा भी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, तो धीरे धीरे मैं भी अपने स्कूल में जैसे बच्चों के पेपर बनाना शुरू कर दूँ, तो वो मैं बैठ के यहाँ पे बना रही हूँ और ये पढ़ रहे हैं। तो चलिए, पहले मैं ये काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो हेलो गाइस, यहाँ पे ये देखिए मैं कर रही हूँ चिमनी की सफाई। जिसके घर पे चिमनी, शिवाय टीवी की आवाज कम करना बेटा, जिसके घर पे चिमनी होगी ना, उसे पता होगा कि मतलब ये चिमनी ना
ये लगा लो कि हफ्ते 2 हफ्ते में ना इसे साफ करना ही पड़ता है। ऊपर से देख रहे होंगे, अभी ऊपर वहाँ से भी करनी है मुझे इसकी सफाई। देखिए कैसी हो रही है ये। और यहाँ पे अभी मैं कर रही हूँ ये इसकी जालियाँ ना, कम से कम हफ्ते में या दो हफ्ते में तो एक बार धोनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है कि इसके अंदर से ना, ये देखिए ये तो मैंने धो दी है, ये देखिए इतना इसके अंदर ना, जालियों के अंदर ये देखिए तेल भर जाता है पूरा। अगर इसको ना धोना हफ्ते 2 हफ्ते में तो तेल इसके बाहर टपकने लगता है। तो इसको हफ्ते 2 हफ्ते में धोते रहना चाहिए, ताकि चिमनी जो हमारी है वो भी जल्दी से मतलब गंदी नहीं होती है, और हम सारा तेल भी ढंग से अगर धोते रहें तो ये टाइम टू टाइम साफ रहेगी, जल्दी से पूरी चिमनी गंदी नहीं होती है। तो साल में एक बार इसकी सर्विस करवानी पड़ती है। तो खाना वगैरह हो गया है हमारा सब कुछ, और अभी टाइम हो रहा है 8:15 हो गए हैं, और इसके पापा भी आए नहीं। तो मैंने सोचा है चिमनी ना गंदी हो रही है, वैसे तो टाइम लग ही नहीं रहा है, तो टाइम निकालना पड़ता है इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जैसे एक दिन ये कर लिया, किसी और दिन कोई अलमारी कबर्ड वगैरह साफ कर लिए, तो यही होता रहता है। तो चिमनी की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसे टाइम टू टाइम और गर्म पानी में धोनी पड़ती है। बार बार वो क्यों दिखा रही है, इसे ना गर्म पानी में धोनी पड़ती है। अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में तो बिल्कुल भी ये ठंडे पानी में तो बिल्कुल भी नहीं धो सकते, क्योंकि साबुन ऐसे जम जाता है ना इसके अंदर चिकनाहट। देखिए अभी दिखाती हूँ मैं, ये अभी अच्छे से रगड़ी है मैंने इस साबुन से, तो ये इस तरीके से साफ हो जाएगी पूरी। और आधे चिमनी की बना, क्या करूं, बस कर दूं। तो ये वैसे तो ऊपर ऊपर से तो साफ हो गई, लेकिन इसके अंदर अंदर ना ये देखिए अभी भी है चिकनाहट। तो एक बार फिर से मुझे इसके अंदर साबुन लगाना पड़ेगा। लग ही नहीं रहा साबुन अंदर। लग जाएगा, ये जूना ना इसे पतला सा करके इसको अंदर ऐसे घुसाना पड़ेगा, तब लगेगा। सबसे बड़ी मतलब जो मुझे लगती है ना झंझट सर्दियों में खासकर, ये चिमनी साफ करना और एक बाथरूम साफ करना, जब टाइलें रगड़नी पड़ती है उनकी। तो क्या करें, तो चलिए गाइज मैं सफाई चिमनी करनी कर पड़ती लेती हूँ है। अच्छे से साफ़, और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपकी अति महत्वपूर्ण मेहरबानी होगी। तो बाय माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।